स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। आज हम शामली विधानसभा क्षेत्र के गांव बावड़ी पहुंचे हैं। यहां पर कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि शामली विधानसभा क्षेत्र पर वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के तेजेंद्र निर्वाल विधायक हैं। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर पूर्व में विजेंद्र मलिक यहाँ से प्रत्याशी थे। कांग्रेस के टिकट पर जो प्रत्याशी थे पंकज मलिक, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन से पंकज मलिक यहां से चुनाव लड़े थे। यह 2017 के विधानसभा चुनाव के बारे में हमने आपको बताया। इस चुनाव में तेजेंद्र निर्वाल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहां से थे और चुनाव में उन्होंने ही जीत दर्ज की थी। तो यहाँ पर कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। जी क्या नाम है? जी मेरा नाम मनोज है। मनोज जी, 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या राय है आपकी, क्या करेंगे? जी हम तो लोकदल को वोट देंगे, राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहेंगे। पिछले चुनाव में आपकी विधानसभा क्षेत्र से विजेंद्र मलिक प्रत्याशी थे। आपके क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। तो इस बार क्या लग रहा है? देखो जनता की तो यही राय है कि अब की बार भी उन्हें टिकट मिले। उस टाइम वोट नहीं थी जी लोकदल की, उस टाइम उसने टिकट उठा अपना जी, उनका लोकदल वालों का। तो हम तो चौधरी साहब से एजेंसी से यही रिक्वेस्ट करें कि टिकट उन्हें दिया जा। मलिक खाप के भी बड़ी संख्या में गाँव है जाटों में, यहाँ पर मलिक मतदाता ज़्यादा हैं। मलिक मतदाता काफ़ी है जी। हाँ मलिकों के गांव है ये सब। ताऊ जी आपकी क्या राय है, आप क्या करोगे 2022 के चुनाव में? 2022 के चुनाव में जी हम तो भाजपा को वोट देंगे। तेजेंद्र निर्वाल जी के साथ रहेंगे? हाँ तेजेंद्र निर्वाल जी के साथ है। जैसे तेजेंद्र बिना हो कोई और हो चाहे भाजपा जिसे भी मौका देगी उसके साथ रहेंगे। उसके साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सबसे अधिक कार्य जो पसंद आया आपको? भारतीय जनता पार्टी का सबसे अधिक कार्य जो है ये तो ऐसे ऐतिहासिक काम करे उसने। जी जी। जैसे धारा 370 का हटाना, जी जी। राम मंदिर का निर्माण और सबका साथ सबका विकास, ये योजना उनकी जो है ये सबसे ज़्यादा पसंद है। तो आप भाजपा के साथ रहेंगे इस बार? हाँ। पूर्व में भी आप भारतीय जनता पार्टी के साथ थे? हाँ मुझे तो 35 साल हो गए जी। 35 साल से भाजपा में। हाँ। क्या करेंगे 2022 का चुनाव नजदीक है? लोकदल में पहले किसके साथ थे? पहले भी हम तो लोकदल में रहते हैं जी। तो राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहेंगे? हाँ बिल्कुल। क्या कार्य, क्या उम्मीदें हैं आपको राष्ट्रीय लोकदल से? लोकदल आओगी तो पेमेंट करने का भुगतान बराबर करवाओगी। प्रत्याशियों को लेकर क्या राय है आपकी? यही राय है हमारी। तो प्रत्याशी कौन होना चाहिए? पहले विजेंद्र मलिक और भी प्रत्याशी हैं? नहीं, विजेंद्र मलिक को टिकट मिलना चाह। जी ताऊ जी आपका क्या नाम है? श्रीपाल जी। क्या करोगे ताऊ जी इस बार चुनाव आ गए तो 2022 के? हाँ वोट देंगे भाई। वोट देने के लिए तो चुनाव है जी, किसको दोगे? वो लोकदल को दे देंगे भाई। पहले किसको दिया था? पहले तो भाजपा को दी थी। इस बार राष्ट्रीय लोकदल क्यों? अरे अदल बदल ही बढ़िया रह गए भाई साहब। योगी जी के कार्य अच्छे नहीं लगे आपको? नहीं कार्य तो अच्छे हैं जी, फिर वोट क्यों नहीं दोगे जब कार्य अच्छे? अरे नहीं ये दूसरे को देख लेंगे, मगर बदलते में ठीक रह रहा है। बदलाव के मूड में हो? हाँ जी। भाई साहब आपका क्या नाम है? जगत सिंह है जी। जगत सिंह जी क्या करेंगे, चुनाव नजदीक आ गया है जी, किस पार्टी के पक्ष में वोट किया था पिछले चुनाव में? पहले तो थे जी इसके साथ में भाजपा के, परिव का लोकदल के साथ में। ऐसा क्यों? ऐसा ही है जी, जो गन्ने का भुगतान चाहे 5 पर्ची का वाला कोई, चाहे 10 पर्ची वाला, और टाइम पर भुगतान नहीं हुआ जिसका, और किसान तो इसी के उसमें है। कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन चल रहा था, वो मांग भी, कृषि कानूनों को वापस भी ले लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इसके अलावा और जो भी किसानों की समस्या थी उनको भी सुन लिया गया, जिसके चलते अब कृषि जो आंदोलन कर रहे थे वो किसान अब घर वापसी कर रहे हैं। तो अब उसका कितना असर आप मानेंगे जो कृषि कानून वापस लिए थे? बस सर की तो यही बात है जी, परेशान तो कर दिए, साल भर 1.5 साल लग गया आपने जी। है उनकी क्या गलती थी? जो उनकी बात थी वो तो चली रही थी पहले तक, और फिर चलो कर दिया उन्होंने, ठीक करना चाहा था जी, मगर नहीं जी। जयंत चौधरी जी ने भी एक घोषणा पत्र जारी किया है, आपने देखा भी होगा सर। तो उसमें उन्होंने कहा है कि जो गन्ना किसान है, आलू के जो किसान है, उनको जो उनकी फसल को पैदावार में खर्च आएगा उसका 1.5 गुना कीमत दी जाएगी। तो क्या आपको उम्मीद है कि अगर जयंत चौधरी पावर में आते हैं तो उन वादों को पूरा कर पाएंगे? उम्मीद तो है जी। हाँ पहले करे भी उन्होंने मील मान लगाया उनके पिताजी ने जी जी, और बाबा जी ने बहुत काम करे, ऐसी बात नहीं। तो इस बार आप राष्ट्रीय लोकदल के साथ? हाँ जी लोकदल। जी ताऊ जी आप भी बताओ आप क्या करोगे? भाई मेरा नाम बाबूराम जी। और पहले हम भाजपा के थे पुराने, जी।
गांव में सबसे पहले हम ही लगे थे, जी लेकिन भाजपा के कार्य देख के हम तो इसमें एक भी पीछे का दम नहीं लगा। सब दिन झूठ बोल रहे, मोदी भी जी होगी भी वाले इन पर कुछ ही पेमेंट आ लूंगा, 14 दिन का पेमेंट कहा था और आज लो नहीं दिया। नो कहते नवंबर में आ जाएगा पहला पेमेंट, आज लो दिसंबर भी जा लिया, दिसंबर में भी नहीं दे रहे, तो किसानों को खाएंगे। यानी जो पिछले घोषणा पत्र में इन्होंने वादा किया था 14 दिन में गन्ने के भुगतान का, नहीं कोई भी पूरा नहीं करा। घोषणा पत्र से पता नहीं कितने करे मोदी, तो सब दिन झूठ बोल रहे, चलने का काम ही नहीं सर। अरे बिजार ने हमारे खा गए सारे खेत, नु कहता योगी पकड़वाओगा, हमारा तो योगी आज लो पकड़वाना आ नहीं भाई, जो कुछ वो से खा के खत्म कर दे फसल को। केकरे किसान से कगार पर ले आते ना, सड़क पर ले आते, उनका बिजार खा गए, उनका ये खा गए मिल मालिक, ये छोड़ नहीं देते नहीं। हम तो नहीं चाह रहे राष्ट्रीय लोक दल के ठोक कर रहेंगे, विजेंद्र को चाह बार टिकट मिल जा, और जिस भी लोग जैन चौधरी देना चाहेंगे उसी के साथ चढ़ के खड़े, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हमें। तो आप राष्ट्रीय लोक दल के साथ? हाँ बिल्कुल पक्का। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? अनिरुद्ध है मेरा नाम। अनिरुद्ध जी, आप क्या करेंगे? युवा वर्ग से आते हो, हम बीजेपी को वोट देंगे जी। क्या मुद्दे हैं? मुद्दे विकास का मुद्दा है जी। विकास देख लो, जगह जगह ये सड़कें देख लो, यहाँ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी सड़कें आज तक कभी बनी नहीं। भविष्य में किसी कारणवश अगर मोदी की सरकार भी बदल गई तो ये और जो सरकार है इन पर टुक्की लगाती लगाती पागल हो जाएगी। इतनी सड़कें तो हमारे क्षेत्र में बनवा दी, इन सड़कों से तुम देखो कितना विकास होगा यहाँ क्षेत्र में। बस कहीं भी कोई भी अगर इंडस्ट्री आनी हो या कुछ भी उद्योग लगना हो, सबसे पहले तो सड़क ही चाहिए। सड़क पर तो आवागमन होगा सब चीज़ों का, चाहे गन्ना हो चाहे कुछ भी चीनी जो है, चाहे सब चीज़ सड़क पर कुछ आगे। आप यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे कि किस तरह मतलब कि ये सड़कों का निर्माण चल रहा है। और सबसे पहले जब योगी सरकार आई थी ना सन 2017 में, सबसे पहले किसानों के ही जो पुराने कर्जे थे वे माफ किए थे। सबसे पहला काम यही करा था किसानों के लिए। और मेरी अपने गाँव की बात तो अपने गांव में बता रहा हूं मैं, जितना काम तेजिंदर निर्वाल ने करा पिछले 5 साल में, शायद कोविड का टाइम भी रहा, शायद किसी ने ना करा हो। हमारे गांव में 8 साढ़े 8 लाख की एक लैब दी, आज तक यहाँ लैब नहीं थी, कुछ नहीं था, स्कूल बस सब ऐसे ही था। यहाँ लैब देने का काम क्या है? पंचायत घर, आधुनिक पंचायत घर है जी हमारे गांव में। पूरी विधानसभा में 2 ही पंचायत घर ऐसे आए, जैसे एक हमारे यहाँ आया, एक उधर आया कहीं अल्लम की तरफ कोई से गांव में। यहाँ भी पंचायत घर का एक कश्यप चौपाल दी यहाँ पे गांव में। और वे कई सारी चीजें ऐसी गांव में जो बड़ी बड़ी मुख्य चीजें हैं जी। और विकास तो यहाँ सब देख ही रहे। मिल रहा है भाई गांव में विकास नहीं है एक पैसे का भी। ये तो पंडित जी इसे क्या पता विकास का कहीं का लगा विकास? विकास फसल का हो, और फसल के हमें चुननी नहीं मिलती, विकास के हमें कर लेंगे हम। और रही उसकी दंगा करवाता भाजपा ने और फंसा कर हमारे गांव के 12 से कभी नहीं पड़ना, छुटवा दे लो।